कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी शुरू हो गई है और आपका फार्म आ गया है। फार्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जून है। जिन जिन बच्चों ने नहीं फिल किया वो कर लेना। और आज की क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और ये पेपर नहीं है, ये आपकी तरक्की के रास्ते हैं। अगर आपने एक बार ये पेपर निकाल लिया तो आपकी दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास को हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए और इसके जैसे क्वेश्चन आते ही आप पेपर में अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 9 की पावर 201 में इकाई अंक क्या होगा। तो 9 की पावर 201 है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको 9 की पावर में पूछा जाए तो 9 की पावर के लिए रूल होता है कि अगर 9 की पावर कोई ओड नंबर है यानी कि कोई विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक हमेशा 9 ही रहता है। और अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर हो जाता है, इवन नंबर यानी कि कोई भी आपकी सम संख्या हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इकाई का अंक 1 हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा है 9 की घात 201 का। अब अगर यहाँ पे आप 201 को देखते हो तो 201 आपकी कैसी है, 201 आपकी एक विषम संख्या है और विषम संख्या में हमेशा ये 9 ही रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक संख्या आपको दी गई है, यदि 5 1 7 और यहाँ पर एक स्टार दिया है, उसके बाद 3 2 4 में स्टार के प्लेस पर कौन सी संख्या रखें कि ये 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, जो भी आपको अंक दिया गया है, ये शब्द दिए गए हैं, इसके अंकों का योग आप निकाल दोगे, इन सबको प्लस करोगे। 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4, इन सबको प्लस करोगे। प्लस करने पर आपको मिलेगा 22। प्लस करने के बाद जो भी आपकी संख्या आएगी यहाँ पर, इसके भी अंकों को आपको प्लस करना है, यानी कि 2 + 2 करोगे तो 2 + 2 आपका आ जाएगा 4। अब हमें बताने ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 3 से पूरी पूरी कट जाए। तो हमें जस्ट पता करना होगा कि 4 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 के पहाड़े में आती है। तो 4 से जस्ट बड़ी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है वो होती है 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, इस 6 में से इस 4 को माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया, आपका 2 आ गया, तो आपका इकाई अंक यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1/5 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ क्या होगी। तो देखो अगर आपके पास कोई दो परिमेय संख्या है ए और बी और आपको जस्ट इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है कि इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, तो आपको क्या करना होता है, 1/2 गुणा दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल करना होता है और आपको जस्ट इनके बीच की संख्या मिल जाती है। तो इसी प्रकार हमारे पास 1/2 इंटू पहली परिमेय संख्या हमारे पास 1/5 है और दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास 1/2 है। अब हम इसको प्लस करेंगे। देखो प्लस करने के लिए आपको यहाँ पर 5 और 2 हमारा जो हर है वो एक जैसा नहीं है, तो तिरछी गुणाई करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ये जाएगा 1/2, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 × 2 और 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 × 5 और डिवाइड बाय 5 दूनी 10। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 5, 2 कितना हो गया 7/10। सोल्व करेंगे तो 7/20। तो इनके जो बीच की परिमेय संख्या है आपकी, इनके जो बीच की परिमेय संख्या है वो जाएगी आपको 7/20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7/20। ये बाय मिस्टेक 1/20 लिखा था, लेकिन सही आंसर इसका 7/20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 65 का होल स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या वैल्यू देगा। अब देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर करने बैठो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करना, फॉर्मूला यूज करना कि a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a + b और a माइनस b के गुणनफल के बराबर। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। 65 का स्क्वायर है और ये 64 का स्क्वायर है, तो आप इसको एक बार प्लस करोगे 65 + 64 और एक बार इसको मल्टीप्लाई में माइनस करोगे 65 - 64 और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। 65 और 64 को ऐड करेंगे 5 4 9 और 6 6 आपका 12 हो जाएगा 129। 65 में 64 गया 1 और प्लस 1, 129 को 1 से करेंगे तो 129 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 130। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 130 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको कहा है कोई धनराशि XYZ, एक x है, एक y है और एक z है, इनमें ये धनराशि 2:5:7 अनुपात में बांटी जाती है। यदि x और z के भागों का अंतर 1500 है तो y का भाग कितना है। x और z का अंतर यानी कि x और z के अंतर कितना है आपका 1500। तो हम यहाँ पे संख्याएं मान लेंगे कि माना जो x है उसको धनराशि मिलती है 2a, y को धनराशि मिलती है 5a और z को धनराशि मिलती है 7a। साथ ही यहाँ पे x और z का जो अंतर है वो 1500 रुपये है, तो इसलिए मैं x और z को माइनस करूंगा, यानी कि 7a में से 2a को माइनस करूंगा, ये x z को माइनस किया और बराबर में 1500 के रखूंगा।
यहाँ से सोल्व करूंगा, 7 में से 2 गया कितना होगा आपका 5a इज इक्वल टू 1500 और a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1500 डिवाइड बाय ये जो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इससे सोल्व करेंगे 5 या 15 0, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 300, a को मिल जाएगी आपकी वैल्यू 300। आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई y का भाग कितना है। अब y का भाग कितना था, y का भाग था आपका 5a, तो y का भाग है 5a, तो 5 इंटू a का मान आया 300, 300 पंजे हो जाएगा आपका 1500, तो y का मान हो जाएगा आपका 1500। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कैंप जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले हैं, एक कैंप है जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले हैं, उनके पास 70 दिन का खाना है। 10 दिनों के बाद रहने वाले व्यक्ति अगर चले जाएं तो शेष खाना 80 दिन तक चले। आपको ये बताना है कि कितने व्यक्ति को वहाँ से चला जाना चाहिए। हम कैसे करेंगे, देखो एक कैंप में 80 व्यक्ति थे, उनके पास 70 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ आदमी वहाँ से जाएंगे, यानी कि जो 70 दिन का खाना था उन्होंने 10 दिन तो खा लिया, तो यानी कि अभी जो 80 व्यक्ति हैं उनके पास 60 दिनों का खाना और बचा है। तो मैं क्या करूँगा, 80 की और 60 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये खाना जो है एक दिन में खाने के लिए है, और इसको डिवाइड कर दूंगा कितना शेष खाना 80 दिन तक चलाना है, तो 80 से इसको डिवाइड कर दूंगा, सोल्व करूंगा, 80 से 80 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 60 बचेगा। अब हमें बताना है कितने व्यक्ति वहाँ से चले जाएं, यानी कि अगर 60 व्यक्ति खाएंगे इस खाने को तो ये खाना 80 दिन तक चलेगा। तो पहले कितने थे, 80 व्यक्ति थे, अब कितने हैं 60 व्यक्ति हैं, तो अब मैं क्या करूँगा 80 में से 60 को माइनस कर दूंगा, तो इज इक्वल टू 20, तो वहाँ पर जो है 20 आदमी को जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके।